इजरायली सेना ने घोषणा की है कि कल बेरूत में इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के संचार विभाग का कमांडर मारा गया। आईडीएफ के अनुसार मोहम्मद राशिद सकाफी ने 2000 से हिजबुल्लाह के संचार का नेतृत्व किया था और उसे आतंकवादी समूह के नेतृत्व का बेहद करीबी माना जा रहा था, जो अब मारा गया है और इसका नाम है मोहम्मद राशिद सकाफी। एक बार फिर से हम आपको दक्षिण लेबनान लिए चलते हैं। अशरफ वहां पर मौजूद है। अशरफ, लगातार इजराइल दावा कर रहा है, अब संचार कमांड के जिस प्रमुख मोहम्मद राशिद को मारने का दावा किया जा रहा है, इसमें कितना दम और सच्चाई? कहीं ना कहीं सईद, जो इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध है उसमें जिसको हम कहें प्रोपेगेंडा वार भी बहुत तेजी से चल रहा है। दावे अलग अलग तरफ हो रहे हैं, लेकिन जिस कमांडर की आप बात कर रहे हैं अभी तक हिजबुल्लाह ने उसके मारे जाने की पुष्टि नहीं की है, और ना ही जो नए प्रमुख बनाए गए थे हिजबुल्लाह के हाशमी सैफुद्दीन, उसके मारे जाने की भी हिजबुल्लाह ने पुष्टि नहीं की है। हिजबुल्लाह का एक रिकॉर्ड रहा है, जो भी उनके कमांडर या उनके नेता मारे जाते हैं वो पुष्टि जरूर करते हैं, चाहे वो हसन नसरुल्लाह की बात ही क्यों ना हो। 8 घंटे के भीतर हिजबुल्लाह ने माना था कि सईद हसन नसरुल्लाह मारा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, जो लॉजिस्टिक वार है, वीडियोस को वायरल करना, यहाँ खाड़ी के देशों में और हिजबुल्लाह के बीच में इजरायली सेना के वीडियोस जो है वो सर्कुलेट किए जा रहे हैं, और उसी तरह से इजराइल की तरफ से भी कोशिश है कि हिजबुल्लाह को पस्त करने के लिए किस तरह से जो दुष्ट प्रचार हम कहें यहाँ की भाषा में या वहाँ की भाषा में कैंपेन कहें, तो वो भी इस युद्ध में जारी है। लेकिन इतनी हकीकत है कि पिछले करीब कई महीनों से जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, उसमें पिछले 24 घंटों के दौरान बहुत तेजी जो है इजराइल ने लाई है। 200 से भी ज्यादा जगहों पर जो है इजराइल के वायुसेना ने बमबारी की है। कई रास्ते काटे हैं, जिनमें काफी महत्वपूर्ण रास्ता जो है, जो बीरूत को दमस्कस से मिलाता है, उस रास्ते को भी कुछ घंटों के लिए इजराइल रोकने में सफल रहा है। वही रास्ता है जहां से हथियार हिजबुल्लाह के लिए आते हैं। उसके साथ साथ दक्षिणी बीरूत जो गढ़ है, जहां हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है, वहां पर कल शाम से अभी तक 14 जो है एरियल स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें इजराइल का दावा है कि वो एम्यूनिशन स्टोर्स और दफ्तर थे जिनको उसने ध्वस्त किया है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से अभी इस पर कोई अशरफ, हम आपको रोक रहे हैं यहाँ पर। लेबनान में इजराइल ने फिर से ताबड़तोड़ बमबारी की है। दावा है कि इस बमबारी में नया हिजबुल्लाह का चीफ हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया। अशरफ वानी दक्षिण लेबनान की टायर सिटी में वहां पहुंचे, जो बमबारी की बात खंडहर बन गई। मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान में हूं और पिछले 24 घंटों के दौरान 200 से भी ज़्यादा एरियल स्ट्राइक्स या हम कहेंगे हवाई बम जो हैं वो अलग अलग जगहों पर इजरायली वायुसेना ने दागे हैं, और उनका दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के 200 ठिकाने तबाह किए। लेकिन उन ठिकानों के साथ साथ कई सारे मिसाइल जो हैं इस सड़क पर, जो कि दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती इलाके में जाते हैं, वहाँ पर भी दागे गए हैं। ये आप देख सकते हैं कितना करीब 20-25 फीट गहरा ये गड्ढा इस सड़क पर हो गया है, और इसने सड़क को ही बंद कर दिया है। तबाही कितनी मची है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाइए। ये देखिए, ये आप गाड़ियाँ कितनी इस धमाके की जद में आई हैं। इस एरियल स्ट्राइक्स में 1, 2, 3, 5 गाड़ियाँ तो यहाँ पर हैं जो ख़त्म ही हो गई हैं, और उनके पर कच्चे उड़ गए हैं। जाहिर है जो उनमें लोग थे वो भी मारे गए होंगे। और आईडीएफ का दावा है कि इन वाहनों में हिजबुल्लाह के लड़ाकू जा रहे थे, जिनको निशाना बनाया गया इस सड़क पर। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर एक छोटी सी इमारत थी, एक घर था, उस स्ट्राइक के जद में वो घर भी पूरी तरह से तबाह हो गया है, और यहाँ पर सिर्फ हर तरफ मलबे के सिवा कुछ नहीं।